कुल देवी होते कौन है? कुल देवी हमारे कुल के देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करती हैं। किसी को पता है जो पूछते हैं, जिसको नहीं पता है तो वो किसके क्या करते हैं कि उनका नाम का दिया करके या जो श्रीफल होता है उस श्रीफल के ऊपर जो कुमकुम होता है, कुमकुम के उनका स्वास्तिक बना के 5 टीके लगा के उनके चुंदड़ी होती है माता रानी की, तो उस पे स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। तो उनको पता चलता है कि मेरी कुल देवी ये है। जिसको पता है तो उनका नाम लेके वो पूजा करते हैं। कुल देवी देवता और हमारे पितरों में क्या फर्क है? क्योंकि हमें तो हमेशा से ये लगता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो ही हमारे कुल देवी देवता बनते हैं। कुल देवी जो होती हैं हमारी देवी कुल की देवी होती है। शक्ति का जो रूप होते हैं वो देवताओं से ही आया है, लेकिन कुल देवी सबकी अलग अलग है। गोत्र के अनुसार उनकी कुल देवी होती है। पितरों से पितृ अलग होते हैं और कुल देवी अलग होते हैं। अच्छा। पितृ जो अपने जैसे माता पिता अपना ध्यान रखते हैं, पितृदेव अपना ध्यान रखते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता उनकी कुल देवी देवताओं के बारे में, और तो फिर या गोत्र नहीं पता किसी को अपना, कि ये भी नहीं पता कि कौन से कुल से वो आ रहे हैं या बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे पता लगाएं कि कुल देवी देवता उनके कौन है? जो कुल देवता है किसी को पता नहीं है, उनकी इष्ट देव की पूजा करनी पड़ती है। कैसे पता लगता है कि कुल देवी हमारी खुश नहीं है या हमसे नाराज है? वो आपके घर में अशांति, ये आपको घर में काम नहीं बनना, नौकरी नहीं लगना, घर में तंगी आना और घर में दिनों दिन स्थिति बिगड़ना। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी कोई सिंपल रेमेडी आप बता दीजिए, अगर वो वही कर सिर्फ अपनी कुल देवी या देवता को प्रसन्न कर सके। तो अगर किसी को मंत्र नहीं पता है या तो ऐसे भी कर सकते, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये आप अगर ये माता जी का ये मंत्र भी आप जाप करेंगे 108 बार सुबह और शाम को, तो भी आपको प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद ही हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आई एम श्योर अगर आपको अपने बचपन की बातें याद होंगी तो हम पहले जो हिंदी फिल्म्स देखते थे या टीवी सीरियल्स देखते थे, हम देखते थे कि लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी कुल देवी या कुल देवता का पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे ताकि उनके सारे काम पूरे हो सके और कोई विघ्न ना आए उनके काम में। एंड कुल देवी देवता उनकी रक्षा भी करते थे। हम जानते हैं एंशिएंट टाइम से ही लोग अपनी कुल देवी देवता की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं इस बारे में भी। पर लेकिन मुझे लगता है कि जो शहरों में लोग रहते हैं, हम में से शायद ही किसी को पता होगा कि कुल देवी देवता हमारे कौन हैं। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि हमें बताएंगे, अपना ज्ञान अर्जित करेंगे कुल देवी देवता के बारे में। वो कौन है, क्या होते हैं कुल देवी देवता, कैसे वो पितरों से अलग होते हैं। तो आज हमारे बीच में जो गेस्ट है वो इसी पर अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। वो हमें बताएंगे कि कुल देवी देवता कौन होते हैं, कैसे वो अगर रुष्ट हो जाए उनको मनाया जा सकता है, कैसे उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर बात करते हैं रोशन जोशी जी से। ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं और ये अहमदाबाद से आए हैं। नमस्ते रोशन जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्पॉटलाइट। हाँ। तो रोशन जी, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे, हम आपसे आज जानेंगे कुल देवी देवता के बारे में, उनका क्या महत्व होता है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि कुल देवी होते कौन है? कुल देवी हमारे कुल के देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करती हैं। और कुल देवी तो आज तक पूछते हैं, मतलब जब काफी लोग हमारे जो बूढ़े लोग हैं तो आज तक वो कुल देवी को पूछते हैं। तो उन्होंने अभी तक जो लोग पूछते हैं तो अभी तो उनको कई जनों को किसी को पता भी नहीं है जी, और किसी को पता है जो पूछते हैं। जिसको नहीं पता है तो वो किसके क्या करते हैं कि उनका नाम का दिया करके या जो श्रीफल होता है उस श्रीफल के ऊपर जो कुमकुम होता है, कुमकुम के उनका स्वास्तिक बना के 5 टीके लगा के उनके चुंदड़ी होती है माता रानी की, तो उस पे स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। तो उनको पता चलता कि मेरी कुल देवी ये है। और जिसी को पता नहीं है वो उनको पता चलता कि ये मेरी कुल देवी है। जिसको पता है तो उनका नाम लेके वो पूजा करते हैं, ताकि काफी सारा उनको अच्छा मतलब फायदा होता है ऐसा।
तो हिंदू हमारे जो धर्म है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसमें कुल देवी देवता का महत्व क्या है? अपन कुल देवी का महत्व ये है कि आज तक लोग पूछते आए हैं, तो उन तक अभी कई कई लोगों को पता ही नहीं है कुल देवी कौन है। जी। ठीक है, तो कुल देवी उनको पता करके किसी को पूछते हैं कि मेरी कुल देवी है, तो कोई नाम बता देते हैं जो घर में बूढ़े लोग होते हैं या नहीं है, या किसी को पता नहीं है, तो उस तरह से भी वो पूजा करते हैं। और वो पूजा से द्वारा ये कुल देवी का पूजा करके सारे उनके द्वारा पता चलता है ये चीज। अच्छा, तो एक और बात बताइए, कुल देवी देवता और हमारे पितरों में क्या फर्क है? क्योंकि हमें तो हमेशा से ये लगता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो ही हमारे कुल देवी देवता बनते हैं। कुल देवी देखो, कुल देवी और देवी देवता, कुल देवी जो होती हैं हमारी देवी कुल की देवी होती है, और देवी देवता वो अलग होते हैं। कुल की देवी मतलब रूप उनसे ही आया है, कुल देवी का रूप, शक्ति का जो रूप होते हैं वो देवताओं से ही आया है, लेकिन कुल देवी सबकी अलग अलग है, गोत्र के अनुसार उनकी कुल देवी होती है। और पितरों से क्या फर्क है इनका? पितरों से पितृ अलग होते हैं और कुल देवी अलग होते हैं। अच्छा। पितृ जो अपने जैसे माता पिता अपना ध्यान रखते हैं, इसी तरह कुल देवी पितृदेव अपना ध्यान रखते हैं। कुल देवी जो होती हैं वो अपनी रक्षा करती हैं। तो रोशन जी, एक बात बताइए कि जो कुल होता है उसके कितने देवी देवता होते हैं? एक कुल की एक ही देवी देवता होते हैं? एक कुल की देवी देवता जो होते हैं, ऐसे हम माना जाए तो 33 करोड़ देवी देवता है। तो कुल के जो देवी देवता होते हैं, तो एक ही कुल देवी देवता होते हैं। अच्छा, एक कुल के एक ही देवी है, एक ही देवी होते हैं। अच्छा। और एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि ये हमारे जो कुल है उसकी मदद कैसे करते हैं, कैसे हमें और हमारी फैमिली को बेनिफिट देते हैं अगर हम उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें? अगर उनकी पूजा करें तो हमारे को बेनिफिट, जैसे कि अपने घर में अशांति जैसा, मतलब पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या शादी नहीं हो रही है, घर में दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है, तो उनकी पूजा करें तो काफी सारा अपने को फायदा होता है। पैसों में तंगी आ रही है तो उसमें पैसों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और घर में अशांति तो अशांति नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और घर में सबका दिमाग नेगेटिविटी आना, वो सब पॉजिटिविटी, उनका जो दिमाग होता है वो सब पॉजिटिव होता है। तो इन सभी चीजों में वो हमारी मदद करती है। है। पर एक और बात बताइए, अगर जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी कुल देवी या कुल देवता कौन है, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता उनके कुल देवी देवताओं के बारे में, और तो फिर या गोत्र नहीं पता किसी को अपना, कि ये भी नहीं पता कि कौन से कुल से वो आ रहे हैं या बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे पता लगाएं कि कुल देवी देवता उनके कौन है? जो कुल देवी है, जो कुल देवता है, तो कुल देवी की जो किसी को पता नहीं है तो उनकी इष्ट देव की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा। इष्ट देव की अगर पूजा करोगे तो आपको कुल देवी का पता है। जैसे रात को आप सोते हो, तो सोने से पहले तो आपको 10 से 15 मिनट कुल देवी का ध्यान करना पड़ेगा। अगर जिसको नहीं पता कि कुल देवी उनकी कौन है, हाँ, उनको ध्यान करना पड़ेगा 15 मिनट तक। कुल देवी का ध्यान रखे, इष्ट देव का नाम लेके कुल देवी का ध्यान रखे, ताकि उनको पता चले कि भाई मेरी कुल देवी कौन है। तो आपको जैसे ही आपको आपको पता चल जाएगा भी ये चीज मेरी कुल देवी कौन है कौन नहीं है, तो उनको ज्यादा जिस तरफ झुका होगा उनको पता चल जाएगा मेरी जो कुल देवी है। अच्छा। जो कुल देवी है या कुल देवी का अगर पता चलाना है तो जो हरिद्वार में जो है वंशावली है, तो वहां से हमारी कुल देवी का पता चल सकता है। जी, जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं जब किसी की डेथ होती है, तो वहां पे रिकॉर्ड, वहां पे जाते हो तो आपको वंशावली, वहां पे जो जाते हो तो वंशावली में पूरा लिखा हुआ है कि हमारी कुल देवी कौन है और कुल देवता कौन है। तो रोशन जी, एक और चीज बताइए कि क्या कुंडली से भी, जैसे हम कुंडली से इष्ट देवता का पता लगा सकते हैं, तो कुंडली से कुल देवी का भी पता लग जा सकता है? कुंडली से कुल देवी का पता नहीं चलता है। अच्छा, नहीं चलता, सिर्फ इष्ट देवता जी का ही पता चलता है। और इष्ट देवता और कुल देवता में क्या फर्क है? इष्ट देवता और कुल देवता, इष्ट देवता में ये फर्क है कि जो इष्ट देव होते हैं हमारी रक्षा करते हैं, इष्ट देव। और कुल जो देवता होते हैं तो हमारे कुल की रक्षा करते हैं। अच्छा, ऐसा इष्ट देव और कुल देव में इतना फर्क है। तो इष्ट देव पर्सनल लेवल पे आपकी रक्षा करेंगे, और कुल देवी पूरे कुल की रक्षा करेंगे। पूरे कुल की रक्षा करेंगे।
कुल देवता जो होते हैं वो पूरे कुल की रक्षा करेंगे, और इष्ट देवता आपकी फैमिली की पूरी रक्षा करेंगे। तो अगर मैं कुल देवी की प्रार्थना करती हूँ, आराधना करती हूँ उनकी, और दूसरी तरफ अगर मैं किसी भगवान या अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा फल कौन देगा? मेरी कुल देवी देंगी या मेरे इष्ट देवता देंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कुल देवी अगर घर में आपको पहले घर के कुल देवी जो होते हैं, कुल देवी होती है वो खुश होनी चाहिए, तभी और देवता ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। अच्छा, पहले कुल देवी को अपने राजी करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, तभी आप सारी देवी देवताओं को पूछ सकते हो। अच्छा, तो मेन है हमें सबसे पहले अपनी कुल देवी की कुल देवी की ही पूजा करनी पूजा चाहिए। करनी चाहिए। अगर कुल देवी मेन खुश नहीं है तो सारी कभी कभी मंदिर में कभी कोई भी भगवान को आप पूजे तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो कैसे पता लगता है कि कुल देवी हमारी खुश नहीं है या हमसे नाराज हैं? वो आपके घर में अशांति, ये आपको घर में काम नहीं बनना, नौकरी नहीं लगना, घर में तंगी आना, और घर में दिनों दिन स्थिति बिगड़ना, ये सारी चीज होती रहे, तो अपने घर में कुछ काम नहीं होना, तो ये सारे सिम्टम्स है नेगेटिव। तो इसकी वजह से अपना ये कुल देवी के राजी नहीं है, तो फिर ये इनके लिए ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो इंसान तो यही सोचता है कि हमारी कुंडली में दोष होगा या कोई ग्रह है जो खराब है, तो इसीलिए दोष होएगा। कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट हैं या नाराज हैं, तो ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। हमारा ध्यान कभी उधर जाता ही नहीं है, क्योंकि आजकल कुल देवी देवता का शहरों में खास तौर पे जी लोग इतना उनको नहीं पूछ रहे हैं। जी। तो एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि अब क्योंकि हम लोग शहरों में कुल देवी को इतना याद नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं वो सारी चीज। तो क्या उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ऐसे ही? देखो, अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, उनकी पूजा के ऊपर है। जो शहरों में उनकी पूजा लोग कई भूल जाते हैं, कई पूजा करते हैं, कई उनका नाम लेके पूजा कर रहे हैं, या कई लोग क्या होते हैं उनको नाम पता नहीं है तो वो दीपक जला के उनका नाम लेके, है मेरी कुल देवता, कुल देवी, कुल देवता मेरी रक्षा करे, और जो भी है मेरे को नाम पता नहीं है तो मेरे लिए अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, और सब मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि हो, तो वो अच्छा उनका हो सकता है। जिनको पता है तो उनका नाम लेके वो करते हैं। और गांव के अंदर क्या करते हैं, जिनको पता नहीं है तो वो, जैसे कुंडली के हमने बताया कि आपके कुंडली में जिसी के पता चल सकता है, जिसको पता है तो उनको वो क्या है, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको पूछते हैं कि ये मेरे कुलदेवी कौन है, तो वो बता देते हैं। किसी को नहीं पता है तो वो, उनको ऐसा लगता है कि मेरे कुंडली में कुछ दोष है, उनकी वजह से प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन कई लोगों को पता है, जब तो वो करते हैं, नहीं पता तो कुंडली से द्वारा पता लगाया जाता है, तो उनको बताया जाता है कि ये आपकी इस भगवान को आप पूजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसा। तो सारे जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। जी। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर कुल देवी या कुल देवता हमसे नाराज हैं या हमसे रुष्ट हैं, तो वो श्राप भी देते हैं? क्योंकि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, हिरण्यकश्यप की स्टोरी थी, जिसमें जो उनकी कुल देवी थी वो महालक्ष्मी थी। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप इतना घमंडी, उसको अपनी शक्ति, अपने जो संपत्ति पे बहुत ही ज्यादा घमंड था, तो उसने अपनी कुल देवी का आराधना, उनकी पूजा करना बंद कर दिया। तो उन्होंने, कुल देवी ने उनको श्राप दिया कि तेरी संपत्ति, तेरी जो शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और कोई बालक तुझे मृत्यु को प्राप्त कराएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे मैं पूछूं कि क्या कुल देवी रुष्ट होके या नाराज होके पूरा कुल भी नष्ट कर सकती है या श्राप दे सकती है? कुल देवी कुल को नष्ट भी नहीं करती है और श्राप भी नहीं देती है। कुल देवी के जो होते हैं उनको उनके घर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, ये घर में अशांति होना, ये घर में इनके सारे नेगेटिव, कोई उनका दिमाग, सब घर में जो सदस्य होते हैं उनका नेगेटिव दिमाग चलना, जी। ये सब काम उल्टे होना। तो ऐसे अगर कुलदेवी नाराज है तो वो चीज की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी, बाकी श्राप नहीं देती। श्राप नहीं देती है, वो प्रोटेक्ट करके ही चलती है। श्राप कभी नहीं देती है, आपको नुकसान जरूर देंगे, श्राप नहीं देगी। नुकसान जरूर होगा कि उनको पता चल जाएगा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसी और को पूछेंगे मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तो उनको बताया जाएगा घर में आपको कुल देवी को, कुल देवता को पूजिए तो आपके लिए अच्छा आएगा। अच्छा, बाकी श्राप कभी नहीं देते। ओके। तो ये हमें कुल देवी
की आराधना, उनकी पूजा घर में कैसे करनी चाहिए, कैसे उनको अपने घर में स्थापित करना चाहिए? देखो, कुल देवी जो स्थापना जो होती है, कई लोगों को नाम पता है तो उनको नाम लिखे, और जो कुमकुम आते हैं उनका नाम लिखे, वो जैसे माँ भवानी, माँ शक्ति, जो कोई बोलते हैं जो देवी का नाम है वो लिख के करते हैं। और किसी को नाम पता नहीं है तो एक श्रीफल आता है जो नारियल, अच्छा, तो नारियल के ऊपर उनको स्वास्तिक उनको बना के 5 बिंदी लगा के उनको लाल धागा बांध कर उन पे जो माता रानी की चुंदड़ी आती है छोटी सी, तो उनमें से उनके बांध कर वहां रखते हैं पूजा स्थान के अंदर, या उनका अलग स्थान देना पड़ता है। अच्छा, मंदिर में, जो हमारे घर में मंदिर होता है उसमें नहीं रखे? कुल देवी का हमेशा स्थान अलग होता है, अच्छा, तो वहां आप पूजा करें तो काफी उनको फायदा होता है। फायदा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ग्रामीण इलाके में ही हम कुल देवी की स्थापना देखते हैं कि लोग करते हैं और शहरों में नहीं करते हैं? शहरों में भी करते हैं, जिसको पता है, जो गांव में से लोग गए हैं शहर में, कई लोग भूल चुके हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे कि संतान नहीं होना, घर में झगड़ा होना, घर में प्रॉब्लम, जैसे कि दिनों दिन स्थिति खराब होना, धंधे में नुकसान होना। जी, जिनको पता है तो वो पूछते हैं, जिसको नहीं पता है तो कुल देवी का नाम लेके पूछते हैं। जी। और जो नास्तिक है, जो नहीं बिलीव करता इन सब चीजों में, क्या कुल देवी उन पे अपनी कृपा बनाए रखती है या नहीं? कभी नहीं बना रखती है, क्योंकि वो नास्तिक है। भगवान को पता है नुकसान नहीं देगी, लेकिन उनका साथ नहीं देगी। साथ नहीं देगी। तो रोशन जी, अगर किसी की कुल देवी देवता उनसे रुष्ट है, उनसे नाराज है, तो उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे उनको मनाया जाए? कुल देवी को जैसे अगर नाराज हैं तो उनको कैसे मनाए, उनको उनके लिए क्या करें, जब नवरात्रि होती है, नवरात्रि जो अष्टमी होती है, जी, तो 9 कन्या को जो खाना खिलाना चाहिए, जो भी प्रसाद है आपका जो अच्छा लगे, वो प्रसाद 9 कन्याओं को खिलाए। और खिलाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा भी मिलेगा, और कुल देवी आपकी प्रसन्न होगी। अच्छा, और 9 कन्या को जो श्रृंगार भी देना पड़ेगा कुल देवी का नाम का, अच्छा, वो श्रृंगार दोगे तो आपको आपको कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। ऐसे भी प्रसन्न हो सकती है कुल देवी, जैसे आपको मैंने नारियल का बताया, नारियल को स्थापना करना, जैसे एक आप माता रानी की जो चुंदड़ी आती है छोटी सी, तो उसमें नारियल रख कर उसमें स्वास्तिक बनाकर 5 बिंदी लगाकर लाल धागा बांधकर आप उस नारियल को स्थापित करके भी खुश कर सकते हैं। जी। वो आप जो दिन होना चाहिए रविवार होना चाहिए। अच्छा, रविवार वाले दिन। जी। तो रोशन जी, अभी तो हमने बात करी कुल देवी की, उनकी कैसे स्थापना करनी चाहिए, कैसे उनको मनाया जाना चाहिए, और हमें कुल देवी देवताओं को अपने जीवन में याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे कुल की, हमारी सबसे पहले वही रक्षा करेंगी। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे ग्रह दोष पर। जी। जो भी हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं, उनमें हमारी लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसकी क्या सोल्यूशन है, क्या रेमेडीज है, हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य देव से। जी। जी, सबसे पहले आप बताइए कि सूर्य देव अगर किसी के कुंडली में गलत घर में बैठे हैं या कोई दोष बना रहे हैं, तो उसकी क्या रेमेडी है? सूर्य अगर किसी किसी का कमजोर है, तो सूर्य को अगर अब आपको मजबूत करना है, तो उनको सूर्य भगवान को, देवता को जल चढ़ाए, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, या उनके लिए सोमवार के दिन जो पुष्प कमल का जो फूल है वो आप गणपति को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, उससे आपके सूर्य देवता बहुत ही प्रसन्न हो सकता है, अच्छा। और उनसे जो आपको जो कमजोर है वो उनकी मजबूत स्थिति मजबूत हो जाएगी। जी। और अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र, अगर किसी का चंद्र कमजोर है तो उनको चंद्र आपको सफेद जो वस्त्र हैं वो दान करने पड़ेंगे। दान करने पड़ेंगे। तो अच्छा, पता कैसे चलता है कि हमारी कुंडली में ये चंद्र जो हैं वो उच्च के हैं या नीच के हैं, हमें क्या करना चाहिए, इनका दोष है? उनको अपना कुंडली चेक करके पता चल जाता है कि खड्डे में पड़े हैं, जैसे कि 4, 6, 8 और 12वें स्थान में जो ये होते हैं, तो उनमें अगर कुछ स्थिति अगर वह चंद्र पड़ा है तो वो देखा जाता है क्या है, उसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है, क्या नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को ही दिखाकर हमें पता लग सकता है कि कौन सा दोष है या कौन सा ग्रह दोष लगा हुआ है। ठीक है। तो आपने अभी हमें बताया चंद्र के बारे में, तो अब हम बात करते हैं मंगल। जी।
मंगल के बारे में बताइए। अगर किसी को मंगल दोष, किसी की शादी मांगलिक हो, या अगर उसको मंगल दोष है, तो मंगल दोष की को खुद का डिसीजन नहीं ले पाता है, उनका डिसीजन पावर कमजोर हो जाता है। तो अगर उनको मंगल को कैसे प्रसन्न करें या मंगल ग्रह को कैसे मजबूत करें, तो उनके लिए आपको शनिवार मंगलवार हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी। शनिवार और मंगलवार जी, हनुमान चालीसा करें और वहां जाके आप चने और गुड़ चढ़ाइए, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा और आपकी मंगल जो ग्रह है आपका बहुत ही मजबूत होगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं बुध ग्रह की। जी, अगर बुध ग्रह आपका कमजोर है जी, तो बुधवार के दिन आपको उपवास करना पड़ेगा। उपवास करना पड़ेगा। आपका बुध अगर कमजोर है तो उपवास करना पड़ेगा, और उपवास करने से आपका बुध कमजोर है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अच्छा, और कोई किसी भगवान की पूजा या अर्चना उस दिन करनी चाहिए? ना, खाली बुध भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। जो गणपति हैं, जो हमारा देव है गणपति देव, उनकी पूजा करनी चाहिए जी। और अब बात करते हैं गुरु की। हाँ, गुरु जो किसी का कमजोर है, जो कमजोर है मान लो, तो की कभी कभार किसी की शादी नहीं होती है, किसी का कुंडली के अंदर गुरु कमजोर है तो बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, शादी नहीं होती है, तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़, पीली रोटी और चने की दाल, वो तीनों चीज आप गाय को गुरुवार के दिन खिलाए, ताकि आपका गुरु मजबूत हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं वीनस की। शुक्र अगर आपका मजबूत करना है तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको गाय को चारा खिलाना पड़ेगा। अच्छा, आपका शुक्र स्ट्रांग हो सकता है। अच्छा, चारे में क्या खिलाए? ये जो भी घास वगैरह आती है, जो घास हाँ, और ये सब। और गुड़ भी खिला सकते हैं, इससे आपका शुक्र बहुत ही मजबूत होगा। अच्छा, और एक प्लैनेट है जिससे सभी डरते हैं, शनि देव हमारे, उनका अगर शनि देव की, ये जो एक न्याय के देवता है, ठीक है, उनको प्रसन्न करना जरूरी है। ठीक है, एक हनुमान जी को छोड़कर किसी को भी नहीं लगे, बरोबर, बाकी सबको लगे हैं शनि भगवान से सब डरते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको उनके शनिवार का उपवास करना पड़ेगा, या मंगलवार के दिन जाके मंगलवार का उपवास करना पड़ेगा, ताकि मंगल अगर आप ग्रह को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक शनिवार मजबूत हो जाएगा। ऐसे क्यों? मंगल और शनि में क्या कनेक्शन है? शनि मंगल, क्योंकि शनि भगवान जो थे सबको लगे थे, हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी से डरते थे शनि। अच्छा, क्योंकि ये मेरे को जो एक बार क्या हुआ था कि पनौती बनकर, शनि ने पनौती बनकर उनको हनुमान जी के लिए भेजा था कि भाई मैं इनको लग जाऊं, तो हनुमान जी को पता चल गया था कि ये तो पनौती है, तो उनको पैरों के नीचे हनुमान जी ने ले लिया कि तू पनौती है, तू शनि है, मेरे को लगने के लिए आई है। तो आप उस टाइम से अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उसको शनि ऑटोमेटिक आपका मजबूत हो सकता है। और बाकी जो हमारे शैडो प्लैनेट्स हैं, जो छाया ग्रह हैं, राहु केतु, उनकी क्या रेमेडीज है? राहु को आपको मजबूत करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर पक्षी को चने खिलाए, ठीक है, पक्षी को चने खिलाने से आपका राहु मजबूत है। जैसे कि मैं इधर बैठा हूँ तो ये मेरा राहु मजबूत है, अच्छा, इसलिए मैं इधर बैठा हूँ। ये सब बिजनेस में ग्रो करना। अगर किसी का राहु खराब है, तो अगर उनका राहु कमजोर है, तो उनके लिए क्या करें, तो उनके लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो आप पक्षी को चना खिलाए और कुत्ते को फीडिंग करवाए। तो जैसे कि मेरे एक क्लाइंट था, तो उनको घर में काफी सारा नुकसान होने लगा। अच्छा था, मेरा यूएस का क्लाइंट था, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी ऐसी एक चीज, मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पैसों की तंगी है और मैं इसके लिए क्या करूं, मैं बहुत ही परेशान हूँ, प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है, घर में अशांति है, बच्चे हैं कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें। तो मैंने बोला आपका राहु आपका अगर कमजोर है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, और पति पत्नी के बीच में भी उनको अनबन रहती रही जी। तो मैंने उनको बताया भी आप कुत्ते को फीडिंग करवाएं, और गाय को आप चने खिलाएं, और आप राहु के दिन जो राहु होते हैं, आप काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये चीज बताई। और राहु को मजबूत करने के लिए आप किचन में बैठकर खाना खाएं, तो आपका राहु बहुत ही मजबूत हो सकता है। अच्छा, और आप खुद सोमवार या बुधवार या शनिवार जो भी है, सप्ताह में 2 बार आप खुद आपके हाथों से
जो नीले रंग का हार्पिक आता है उससे आप टॉयलेट साफ कीजिए। उससे हाँ, आपको खुद को साफ करना पड़ेगा, जिसका राहु कमजोर है उनको, ताकि आपका राहु मजबूत हो जाएगा। काफी सारा उनको फायदा होगा। तो मैंने उनको सारी चीज, मेरे क्लाइंट को मैंने चीज बताई रेमेडी के ये करना है। तो उन्होंने 3 महीने तक एक रेमेडी की, तो उन्होंने काफी सारा फायदा हुआ। बिजनेस में भी उनको अच्छा ग्रो हुआ, और घर में अशांति थी, शांति भी होने लगी। पैसों में तंगी थी, वो भी अच्छा हो गया। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, वो भी बिक गई। और जो बच्चे उनके कहना नहीं मान रहे थे, अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वो भी सही लाइन पे चलने लगे। और घर में अशांति, माता पिता के साथ भी झगड़े होते थे, तो वो भी झगड़े नहीं हुए। घर में अच्छा सा काफी सारा उनको फायदा मिला है। तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है, और मैंने ये रेमेडी मेरे लिए बहुत ही अच्छी आपने बताई, थैंक यू। अच्छा, तो एक राहु की ये रेमेडी करने से सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है जी। तो अब बात करते हैं केतु पे। और राहु ऐसा नहीं है कि कभी राहु अपने को बहुत ही फायदा भी कर सकता है। जैसे मैं इधर बैठा हूँ, तो ये मेरा राहु मजबूत है। उनकी सोशल मीडिया है, तो इसमें आपको हिट होना या सोशल मीडिया में आपको बहुत ही अच्छा करना, तो इसीलिए राहु मेरा मजबूत, इसकी वजह से मैं इधर बैठा हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं केतु के ऊपर। हाँ, अगर केतु किसी का खराब है, तो केतु अगर किसी का खराब है तो उनको ये प्रॉब्लम होगी। अगर उनको आलस आना और बैक पेन करना, ठीक है, और या वो कोई जिम जाते हैं तो उनको कभी कभार बैक पेन की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, और उनका नेगेटिव थॉट्स आना, अच्छा, ऐसी इसकी वजह से ये केतु के लक्षण है। अच्छा, तो केतु अगर किसी का खराब है तो उनको कभी कभार गलत भी विचार आ सकते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, अच्छा, हाँ ये कर लूं, वो कर लूं, या किसी से और कोई परेशानी से जूझ रहा हो या कुछ, तो उनको केतु इनके ऊपर खराब प्रभाव होता है। तो ये सब इनके लक्षण हैं। तो अगर केतु को मजबूत करना है, मेरी एक क्लाइंट थी यहाँ राजकोट की, अच्छा, तो मैंने उनको बताया मेरा केतु खराब, तो उन्होंने बोला घर में मेरे को नेगेटिव तो बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब मरने की बहुत ज्यादा विचार आते हैं, और घर में मेरे आलस जैसा रहता है, घर में बैक पेन रहता है, वैसा मेरे को, उन्होंने बोला मेरे को कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं दिन से दिन ऐसे माइंडली अपसेट हो जा रही हूँ, मैं एक साइको बनती जा रही हूँ, डिप्रेशन में। हाँ। तो उन्होंने बोला इनके लिए क्या करें, तो मैंने उनको बोला भाई रोज आप राहु अगर आपका खराब है, केतु आपका खराब है, तो उनके लिए आप चंदन का जो चंदन है, प्योर चंदन होना चाहिए। ऐसे बाजारों में मिलता है वो चंदन नहीं जी, प्योर चंदन होना चाहिए। जो लकड़ी वाला चंदन करते हैं उनको घिस के लगाते हैं, वो दोनों कान पे लगाना है, और आपको मस्तिष्क पे टीकी लगानी है। उससे आपको काफी सारा फायदा होगा। अच्छा जी। और मैंने उनको यही बोला कि हनुमान जी के मंदिर जाकर लेफ्ट हैंड पक्ष से पैर से आप सिंदूर लाएं, वो आपके ऊपर मस्तिष्क पे लगाना है। तो हनुमान जी के मंदिर जाके उनके जो लेफ्ट पैर हैं उनसे सिंदूर लेकर तिलक करें तो उनके काफी सारा आपको फायदा मिलता है। जैसे कि राहु किसी का कमजोर है, तो उनको गाड़ी चलाते हैं तो उनको बैक पेन होना, या शरीर के अमुक पार्ट्स दर्द करना जी, उनके दिमाग में गला ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है उनको। लेकिन ये राहु की वजह, केतु की वजह से हो रहा है। अच्छा, केतु की वजह अगर कमजोर है तो केतु की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सारी रेमेडीज उनको बताई, जैसे कि हनुमान जी से लेफ्ट हैंड पैर से आप सिंदूर लाके लगाएं, चंदन का टीका लगाएं। जो मेरे क्लाइंट थे राजकोट की एक लेडीज थी, तो सारी चीज मैंने उनको बताई। अच्छा, अगर केतु आपका प्रसन्न करना है, तो केतु को प्रसन्न करने आप नीले जो कपड़े होते हैं, जैसे आपने पहने हुए भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेश कपड़े भी हो सकते हैं, तो उन दोनों को आप किसी गरीब को, किसी आपके पहने हुए कपड़े, या कुछ बाहर जो कचरा निकलने वाले जो होते हैं हमारा जो सोसाइटी में या कुछ मोहल्ले में जो आते हैं, उनको आप दे सकते हो। तो उनसे आपका केतु बहुत ही प्रसन्न होगा, और इनमें आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। मेरे जो चीजें मैंने एक क्लाइंट को बताई थी, मैंने आपको बोला था कि राजकोट की एक क्लाइंट थी, तो मैंने सारी चीज उनको ये बताई थी, तो उनको काफी फर्क है और उनको काफी फायदा मिला है इस चीज के। और फिर मैं बताऊंगा ये जो नवग्रह हैं,
नवग्रह के जो आप नवग्रह में जो अपने जो नवग्रह कमजोर पड़े हैं, अगर कुल देवी की जो पूजा करें तो अपने नवग्रह अपने को दोष नहीं देंगे। जी। क्योंकि कुल देवी इतनी पावरफुल है, आदमी को जीरो से हीरो बना सकती है। अच्छा। इतना पावर होता है। ये एक शक्ति का जो रूप है, माँ शक्ति का, ठीक है। तो उससे काफी सारा बेनिफिट होता है। कुल देवी अगर प्रसन्न हो गए, और कुल देवी किसी की प्रसन्न नहीं है तो उसको जीरो पे आने बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत चंद दिनों में वो जीरो पे आ जाएगा। क्योंकि हम शहरों में रहकर कुल देवी देवता को तो एकदम भूल ही चुके हैं। जो कई लोग भूल चुके हैं तो वो उनको काफी सारा नुकसान होता ही है। तब उनको किसी के द्वारा पूछते हैं और बताते हैं, तब वो पूछने लगते, तभी उनको फायदा भी होता है। क्योंकि हम अगर कोई प्रॉब्लम भी होएगी ना, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारी कुल देवी या देवता नाराज है हमसे, हम ये सोचेंगे कोई कुंडली में दोष है, कोई प्लैनेट हमको परेशान कर रहा है। वहां तक हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि शहरों में जैसे अभी मुझे भी नहीं पता कि मेरी कुल देवी कौन है, बट आपने बहुत सही तरीका बताया कि घी का दिया जलाकर। जी, मैंने आपको बताया कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए आप एक गुप्त जो नवरात्र होता है, अच्छा। गुप्त नवरात्र के दिन आप कुछ श्रृंगार माता जी के जो होते हैं, माँ नव दुर्गा के, तो आप कुल देवी के रूप में उन नव दुर्गा का नाम लेकर, क्योंकि वो कुल देवी जो शक्ति का रूप भी होता है, ऐसे माना जाए तो 51 देवी शक्तिपीठ है पूरे इंडिया में। हाँ जी, ठीक है, 51 देवी शक्तिपीठ है। लेकिन जो शक्ति होती है, शक्ति में सब अलग अलग देवी का रूप होता है। ठीक है, तो आप अगर कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि के दिन श्रृंगार 9 कन्या होती हैं, 9 कन्या को गुप्त नवरात्र के दिन आप नैन पॉलिश, बिंदिया का जो पैकेट और 11 रुपए श्रृंगार का सामान और पैसे आप उनको गुप्त रूप से दे दीजिए 9 कन्या को, और उनके ऊपर चुंदरी भी ओढ़ाना, ताकि अपनी जो कुल देवी है वो प्रसन्न हो जाएगी। जी। और ये सब हमें करना कब है? गुप्त नवरात्रि के कौन से दिन? नवरात्रि के दिन ही आपको करना है। कोई दिन है, अष्टमी, नवमी? उसमें गुप्त नवरात्र में हो जाएगा। जो पहला होता है, एक जो होता है फर्स्ट सेकंड जो होते हैं, जो माता जी के जो दिन होते हैं जी, 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि में वो तिथि आ जाती है उसमें। अच्छा। 1 से 9 तक आ जाती है। तो वहां पे आप 9 कन्या को किसी भी टाइम, जैसे 9 दिन में कोई भी टाइम हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वही दिन होना चाहिए ऐसे। लेकिन ज्यादा अगर आप करो तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन करो तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये चीज है। तो कुल देवी उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुल देवी जरूर प्रसन्न हो जाएगी। अगर कुल देवी को प्रसन्न रखोगे तो कभी आपको लाइफ के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुल देवी जो ऐसे आते हैं, जैसे वेगनाथ थे, ठीक है, तो वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने कुल देवी की पूजा की थी। तो पूजा करते समय उन्होंने ये सोचा था कि मैं आज युद्ध जीत जाऊं और काफी सारा, मतलब जो वहाँ युद्ध जीत के आऊं। तो उन्होंने पूजा करने के लिए कुल देवी के पास जाके पूजा की थी। तो लक्ष्मण जी ने उनका ध्यान भंग कर दिया। अच्छा। ध्यान भंग करने के बाद वो उनकी पूजा भंग हो गई और वो वहां से निकल गए। निकलने के बाद वो जो वह युद्ध हुआ, वहां युद्ध में हार गए थे जी। जैसे हारे तो ये जो कुल देवी की अगर आप पूजा अगर सही से ढंग से नहीं होती है तो आपको काफी सारा नुकसान होता है। जैसे वेगनाथ जी, आप सही ढंग से उनकी पूजा नहीं हो रही, ध्यान भंग कर दिया लक्ष्मण जी ने, वो युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो वहां उनकी वो पराजित हो गए जी, बरोबर। तो ये जो चीज होती है, ये कुल देवी मजबूत हो, प्रसन्न करोगे तो आपको काफी सारा फायदा मिलेगा। अगर उनकी कुल देवी जो है प्रसन्न नहीं हुई तो उनको युद्ध हारना पड़ा। ठीक है, उनकी पूजा पूरी नहीं हो पाई। जैसे आप कुल देवी की अगर पूजा करो, कई लोग पूछते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि किसी की कुल देवी की आप अगर प्रसन्न करोगे तो आपको आगे जाके कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। आपको हर क्षेत्र में आपकी जीत होगी। आपको हर क्षेत्र में आपको जीत मिलेगी। कुल देवी को प्रसन्न करना जरूरी है। अगर कुल देवी को अगर आपकी सही ढंग से आप पूजा करो, मान लो कुल देवी को प्रसन्न करो, घर में जो मैंने आपको पहले जो बताई है कि नारियल में स्थापित है, जो करके आपको कुलदेव को पता चल सकता है कि ये चीज है मेरी कुलदेव। तो वहां पे जिस दिन आपको जब इच्छा हो तब उनके लिए प्रसाद रखकर गाय का जो घी होना चाहिए जी, गाय का घी जलाकर डालकर
दिया जलाना चाहिए। तो उस दिन उनकी पूजा करें तो आपको, अगर कुल देवी सही ढंग से पूजा होगी तो आपको कभी भी आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपकी जी हर क्षेत्र में जीत होगी। तो कुल देवी देवताओं का कोई मंत्र या कोई ऐसी कोई पूजा की कोई विधि एक है, कोई गाइडलाइन है कि हमें ऐसे करनी चाहिए या ऐसे नहीं करनी चाहिए? जो गाइडलाइन तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पास जो जैसी श्रद्धा आपकी, ऐसे नहीं जो आपको प्रसाद लेके आएंगे, जो भी आपके घर में बना हुआ जो आपने अच्छा बनाया है वो आप कर सकते हो, या घी का जो, हाँ, और धूप है वो धूप भी लगा सकते हो। और ऐसे आपको जो किसी को नाम पता है तो वो नाम लेते ही हैं, और किसी को नाम नहीं पता तो आप कैसे भी लग सकते हो, हे माता रानी मेरा अच्छा बना, जो मेरी है कुल देवी माँ, कुल देवी माँ का नाम लेते ही उनको पता चल जाता है। जैसे बच्चा अगर कोई होता है तो वो अगर रोता है तो उनको माँ को पता चल जाता है कि उसको क्या चीज चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह कुल देवी को पता चल जाए कि इनको पता नहीं है मेरे बच्चे को, तो मेरे इनके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको सारी चीज पता है, तो वो हर चीज में कुल देवी राजी ही होती है। जी, तो आपके सारे काम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोई विघ्न नहीं आएगा, अच्छे से सारे काम पूरे होंगे, संपूर्ण होंगे। जी, पूरे सभी आपको हर क्षेत्र में कभी भी आपका काम रुकेगा नहीं। पैसों में देख लीजिए, हर चीज में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, शादी में कुछ रुकावट आना, घर में फैमिली प्रॉब्लम होना, घर में अशांति होना, ये किसी घर में ऐसा माहौल बन जाना कि सब लड़े झगड़े वाला माहौल बन जाना, तो इनके पारिवारिक आर्थिक मानसिक और शारीरिक सबसे पीड़ा होती है। तो उनसे कुल देवी अगर प्रसन्न हो तो इस चीजों से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे तो उन्होंने बोला मेरे कुल देवी का नाम मेरे को पता नहीं है जी, तो वो रहते थे जर्मनी, तो उन्होंने बोला मेरी कुल देवी कौन सी है, तो मैंने उनको ये बताया कि आप ऐसे कीजिए, 9 सुपारी जो आती है गोल सुपारी जी, वो आप लेके मंदिर में रख दीजिए। अगर अलग स्थापित करना पड़ता है जी, हाँ आपने बताया था जी, अलग ऐसे नहीं, क्योंकि सब देवता एक मंदिर में नहीं बैठते, ठीक है। जो कुल देवी जो होती हैं वो उनको अलग स्थापित करना, अलग स्थान देना पड़ता है। तो उन्होंने 9 सुपारी लेके उनके ऊपर 9 बिंदी लगाए, बिंदी लगा के, और उनके 11 चावल के दाने, अच्छा, 11 जो हरे मूंग होते हैं उनके दाने, और 11 जो होते हैं अपने काले काले मग के दाने, वो आप, हाँ, हरे और काले दोनों होने चाहिए, वो डाल रख कर जो आप कुल देवी के नाम कर रख सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप एक श्रीफल लें, श्रीफल सुपारी लें, श्रीफल जो नारियल बोलते हैं, ऐसे श्रीफल लोग, काफी लोग श्रीफल भी बोलते हैं और नारियल भी बोलते हैं जी, ठीक है। उनके ऊपर आप 5 बिंदी लगा के स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बना के बोलना है, बोला हे माता रानी, हे नव दुर्गा देवी शक्ति, मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ लेकिन मैं आपको जो पूजा करती हूँ वो आप स्वीकारें, भूल चूक हो तो माफ करें, ठीक है। तो आप उन पर लाल धागा बांधकर चुंदरी के ऊपर स्थापित करके, और ये जो मैंने आपको बताया है, चावल है, ठीक है, 9 सुपारी है, और काले जो अड़द आते हैं, और एक हरे जो काले ये आते हैं मूंग होते हैं, काले मूंग जो होते हैं, वो आप इनकर रखकर पूजा करें तो आपकी कुल देवी जरूर प्रसन्न होगी। अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप माँ शक्ति का भी नाम ले सकते हैं जी, क्योंकि ये जो कुल देवी के जो रूप हैं वे अलग अलग नाम बनाए गए हैं, लेकिन जो शक्ति है माँ शक्ति सबसे बहुत बड़ी शक्ति है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस शक्ति से उनको पता चल सकता है कि माँ शक्ति से ही ये सब सारी जो देवी देवता निकले हैं, ठीक है। जब 9 देवी हैं तो ये माँ शक्ति का रूप ही है जी, एक ही शक्ति है, ठीक है। तो वो एक शक्ति जो आप उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने उनको बताया कि भाई ये जो मेरे क्लाइंट थे जर्मनी वाले, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे कैसे स्थापित करूं। मैंने ये चीज सुपारी वाला और जो नारियल वाला बता के उनको मैंने ये सारी चीज बताई कि आप ऐसे पूजा कीजिए, और उनका जो दिन पर्टिकुलर जो होता है, उनका दिन वहाँ जो प्रसाद है आपके जो श्रद्धा अनुसार, आप कोई भी ऐसा नहीं घर में प्रसाद नहीं है ना मिली तो गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, घी और गुड़ दोनों मिक्स करके आप कुल देवी को चढ़ा सकते हैं, उससे आपकी कुल देवी प्रसन्न होगी। तो वहां पे उनकी कुल देवी जो मैंने रेमेडीज जो बताई कुल देवी की, तो वो कुल देवी की मैं रेमेडीज बताने के बाद उनको जो मैंने बोला वैसे किए, ठीक है, वैसा किया उन्होंने, तो उनको काफी सारा फायदा मिला।
तो उन्होंने बोला मेरे घर में सब शांति है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच भी जो अनबना हो रहे थे वो भी नहीं हो सब रहे, ठीक हो गया सब जी। ठीक हो गया। और उनकी जो कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी थी इंडिया में, वो बिक नहीं रही थी और उनका काफी सारा नुकसान हो गया था। तो मैंने ये जो रेमेडी बताई तो उनको 3 महीने में के अंदर उनको फायदा मिला। तो अभी आप एक दिन के बाद बारे में बात कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर दिन पे अगर आप चढ़ाएंगे तो वो बहुत प्रसन्न होती है। वो दिन कौन सा है कुल देवी का? कुल देव जो रूम होता है जो आठम होना चाहिए, अष्टमी होनी चाहिए, अच्छा अष्टमी होनी चाहिए या रविवार होना चाहिए। अच्छा, हाँ ये तो बताया था। ठीक है, रविवार होना चाहिए और शुक्रवार भी हो सकता है। ऐसे माना जाता है तो शुक्रवार भी आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी आपको कुल देवी के नाम का ये जो आप उनको प्रसाद चढ़ा के प्रसन्न कर सकते हैं। तो रोशन जी एक और चीज बताइए, जैसे बहुत लोग गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं, जो नई पीढ़ी है, स्पेशली जो नई जनरेशन है, वो काम करने के लिए शहरों की तरफ आ गई है। गांव में तो अभी भी लोग कुल देवी देवता का पूजन करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन शहरों में अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो अगर कोई एक इंसान परिवार का जो है वो कुल देवी देवता की पूजा कर रहा है तो उसका फल सारे परिवारजनों को मिलेगा? और वो ऐसे कैसे पता चल सकता है जो उनको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और वो कौन पूजा कर रहा है वो देखा जाता है। उसके अगर उसके माता पिता है घर में, वो उनके जैसे बच्चों का ध्यान कौन रखते हैं? माँ बाप। माँ बाप रखते हैं, लेकिन जो अपना ध्यान कौन रखते हैं? हम खुद ही रखते हैं, ठीक है। माँ बाप भी तो रखते इसी तरह भगवान रखते हैं। तो इसी तरह जो रहता है कुल देव की पूजा प्रतिकूल देखा जाता है कौन कर रहा है। सदस्य बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है या उनके फादर कर रहे हैं। बेटा और बेटी कर रहे हैं तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। हैं। अच्छा उनको अगर माता पिता अगर कर रहे हैं, अगर उनके दादा कर रहे हैं, उनके फादर कर रहे हैं या उनकी मदर कर रही है तो सारे परिवार को फायदा मिलेगा। अच्छा पर्टिकुलर ऐसा नहीं उनको जैसे बच्चा कर रहा है या बच्ची कर रही है तो उनको फायदा उनको ही नहीं मिलेगा। जो घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो करेंगे, उनसे ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छा, तो अगर घर में बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो सभी जनों को, परिवारजनों को उसका फायदा होएगा, जरूर फायदा होगा, वो बड़े से बच्चे तक। लेकिन अगर बच्चा कर रहा है तो उससे दूसरे लोगों को फायदा नहीं होगा क्योंकि उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर मम्मी है फादर है, जो ये लोग पूजा करेंगे तो अपने को सारा परिवार, जो घर का जो मेन सदस्य अगर पूजा करेगा तो उससे सारा काफी सारा फायदा मिलेगा। कई लोग अब कहते हैं मेरा बच्चा कर रहा है, मेरी बच्ची कर रही है या मेरी बेटी की वहू कर रही है, उनको अच्छा हो जाएगा क्या? कभी जो गुरु मेरे को पूछते हैं कई लोग कि मेरे जो कुलदेवी की पूजा हम बाहर चले जाएंगे, हमारे बेटे की जो वहू है वो कर देंगी क्या? मेरे बेटा कर दे? नहीं, आपको ही करनी है, करना पड़ेगा। जो आप घर में बड़े हो तो आपको ही करना चाहिए, क्योंकि उनको बड़े कभी भूलते नहीं है और आज की जनरेशन भूल जाती है जी करना क्या करना है। तो उनको भूलने की वजह से कुल देवी का कभी दिन होता है प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं, या कुल देवी के अब ज्यादा प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको बोला ये चीज नहीं कर सकते, बच्चे भूल जाए तो क्या करें? जी तो उनके माता पिता को पूरा ध्यान रहता है कि ये चीज है। जैसे कि माँ अपना बेटे का ध्यान रखती है, इसी तरह अपनी जो आपको जो पूरे परिवार को जो लेके चलते हैं वो बुजुर्ग लोग होते हैं। उसके मम्मी है, फादर है या दादा है, तो उससे सारा फायदा आपको मिलता है, मिल सकता है जी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुलदेवी प्रसन्न है या नहीं है जी, अगर आपकी कुलदेवी प्रसन्न करना है तो राजस्थान के अंदर मेड़ता सिटी में एक बवाल माता जी का मंदिर आया है। उस गांव का नाम ही बवाल है। बवाल मंदिर? हाँ, बवाल जगह है। तो वहां पे आप जाके माँ भवानी का जो मंदिर है, आप वहां जाके पता लगा सकते हो मेरी कुलदेवी नाराज है या प्रसन्न है। अच्छा, ये भी पता चल रहा है? हाँ, वहां पता लग सकता है आपको। तो वहां जाने के लिए आपको एक जो वहां पे शराब की जो बोतल होती है वहां आपको चढ़ानी पड़ती है। वहां माता जी को प्रसाद है, वहां कोई गलत नहीं है। अच्छा, शराब इसलिए वहां ऐसा नहीं होता है कि वहां शराब चढ़ती है तो वह गलत होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां माता जी को, माँ भवानी को चढ़ता है वहां शराब जी, शराब की बोतल चढ़ती है। तो आपको बेल्ट है वो आपको निकालना पड़ेगा। चमड़े की जो कोई भी वस्तु आपको है पहनी हुई है, चीजें पहनी हुई है, वो आपको बाहर उतारनी पड़ेगी। वो उतार कर आपको वहां पे जो ढाई प्याला बोलते हैं, चांदी का प्याला होता है माता रानी का, वहां जाके आपको शराब की बोतल ले जाके वहां चढ़ानी पड़ती है। अगर आप वहां से पता चला
चल सकता है कि अपनी कुल देवी नाराज है या प्रसन्न है। कैसे पता चलेगा वो कैसे पता चलेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। कि अगर आपको उनको पिलाए, उन्होंने आपके जो शराब की बोतल मैंने उनको दी, जो सामने पुजारी बैठे रहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोतल ली और लेके, जो काफी सारे लाइन लगी रहती है, अपना नंबर वहां आना मुश्किल है, बहुत इतनी लाइन लगी होती है, इतनी भीड़ होती है वहां पे। इतना 1 घंटे 2 घंटे की आरती होती है, 2 घंटे की आरती होती है माँ माता भवानी की जी। शाम को, सुबह या दोनों टाइम, सुबह 12 बजे और शाम को 6 बजे। 2 घंटे की आरती? दो घंटे की आरती होती है। कभी आपने सुना होगा आधा घंटा 1 घंटा जी, बहुत इन हो गया, वहां 2 घंटे तक आरती चलती है। अच्छा। माँ भवानी का शक्ति रूप मंदिर है और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है माँ भवानी का। तो वहां आप पुजारी को दे दीजिए शराब की बोतल, आपके नाम पर कुल देवी के नाम की देनी है। अच्छा। तो वो जैसे ही आप दोगे तो वो आप पे 2.5 प्याला चांदी का होता है, आपके सामने वो चढ़ाएंगे। और वो अगर माता जी ने पी लिया तो आप समझ लेना आपकी कुल देवी प्रसन्न है। अगर नहीं पिया, आपके सामने वो ऐसे करेंगे, उनके जो मुंह होता है माता जी का, तो वहां पे सामने 2.5 प्याला ऐसे करेंगे। तो अगर वो पी लिया तो खाली होगा, आपके सामने ऐसे करेंगे, उल्टा करेंगे तब उसके अंदर कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो आपको माता जी आपके प्रसन्न हो गए, आपकी कुल देवी प्रसन्न हो गए, और आपको समझ लेना मेरी कुल देवी प्रसन्न है। अगर नहीं लिया, 2.5 प्याला आप जैसे उल्टा करेंगे, नहीं लिया, तो समझ लेना मेरी कुल देवी नाराज है। जैसे कि मैंने आपको चीज बताई है कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, फिर वही जो नवरात्रि में वगैरह आप कर सकते हो, उनके दिन जो प्रसाद है ये भी कर सकते हो, ये सारी चीजें जी। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी कोई सिंपल रेमेडी आप बता दीजिए, अगर वो वही कर सिर्फ अपनी कुल देवी या देवता को प्रसन्न कर सकें। तो अगर किसी को मंत्र नहीं पता है या तो ऐसे भी कर सकते, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ये आप अगर ये माता जी का ये मंत्र भी आप जाप करेंगे 108 बार सुबह और शाम को, तो भी आपको प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, उससे भी आपको काफी सारा आपको फायदा मिलेगा। अच्छा। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, उसको बोलते हैं, तो आप वो करोगे तो काफी कुल देवी आपकी बहुत अच्छी तरह से खुश होंगे, और आपके ऊपर अच्छी तरह का उनका जो प्रभाव है और आपको फायदा होगा, उनकी कृपा बनी रहेगी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं वो केवल मात्र सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और उनसे अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच रोशन जी, शो पे आने के लिए। आपने हमें बताया कुल देवी देवता के बारे में, कैसे हम उनको खुश कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी कुल देवी या देवता कौन है। एंड हमने ग्रह दोष के ऊपर भी बात करी, उनके आपने रेमेडीज बताए, उपाय बताए, बहुत ही सरल उपाय थे। एंड आई एम श्योर हमारी सारी ऑडियंस जो है वो ये रेमेडीज जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता के देता हूँ जी, कि आप घर कोई भी काम करने से पहले आप कुल देवी का नाम लेके निकलिए, आपको जीत मिलेगी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आप कभी पराजित नहीं होंगे जी, बरोबर, आपका हर क्षेत्र में आपकी जीत होगी। जब से भी शुभ काम आप करने के लिए जा रहे हो, और घर से बाहर निकल रहे हो, आप नौकरी जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो आप कुल देवी का नाम लेके जरूर निकलेगा, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये लास्ट टिप जो आपने बताई है वो तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर नहीं जानते अपनी कुल देवी या देवता के बारे में तो आप ज़रूर हरिद्वार में, जैसे इन्होंने बोला, या काशी में जो वंशावली होती है वहाँ जाकर आप पता लगा सकते हैं और अपनी कुल देवी देवता का ज़रूर पूजा और आराधना कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन रोशन जी फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई एम श्योर आपको आज का जो पॉडकास्ट है वो अच्छा लगा होगा। एंड आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम रोशन जी के जो भी डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको कुछ भी सवाल है और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट।